हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आप सबके सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ, जो इसका आंसर मैं अभी आपको इस वीडियो में दूंगा। ये दो सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर आप सब कमेंट करके पूछते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, और मैं बिल्कुल सटीक और सही जवाब दूंगा बिना किसी कन्फ्यूजन को। आपके सारे कन्फ्यूजन इस सवाल से दूर हो जाएंगे कि ये कब तक आपका सर्टिफिकेट, जो सीटेट का सर्टिफिकेट अगर आप पास कर लेते हैं वो मिलता है तो कितने साल का वैलिड होगा ये, और सीटेट एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं। ये दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे जो अभी पहली बार एग्ज़ाम देंगे, जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला था, या अब वो एग्ज़ाम ऐसा पता चला है कि अब वो दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर के महीने में वो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन है। उन्होंने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से साथ ही कमेंट करके ये पूछा था कि सर ये सर्टिफिकेट जो अभी मिलेगा वो कितने साल वैलिड होगा और हम एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं। तो ये दो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि सर्टिफिकेट कितने साल का वैलिड होता है और एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, लेकिन जो पहली बार शामिल हो रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए ये कन्फ्यूजन वाली सवाल है, और ये बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि आप कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट जो एक बार आपको मिल जाएगा वो कितने साल तक वैलिड रहेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले सीटेट के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं कि सीटेट हर साल, इस सीटेट को कौन इसका आयोजन कौन करता है, तो इसका आयोजन सीबीएसई करता है। ठीक है, सीटेट सीबीएसई के अंदर में है और सीबीएसई इसका आयोजन करता है। तो सीबीएसई हर साल 2 बार सीटेट का आयोजन करता है। कब कब करता है, तो एक जुलाई में करता है और दूसरा दिसंबर के महीने में होता है। यानी कि सीटेट का पेपर पहला जुलाई में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। चलिए अब देखते हैं सीटेट के पेपर 1। सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, पहले ये लाइन बता देता हूँ। तो सीटेट के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक, यानी कक्षा 1 से 5 तक होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाते हैं। किसके? 1 से 5वीं तक। जो पेपर 1 पास करते हैं वो 1 से 5वीं तक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टीचर बनने के योग हो जाते हैं कितने? 1 से 5 तक वो फॉर्म भर सकते हैं, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। जबकि पेपर 2 में जो उम्मीदवार सफल होते हैं वो कक्षा 6 यानी 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए शिक्षक भर्ती के योग्य माने जाते हैं। चलिए अब चलते हैं, हम वो देखते हैं जो आपको बताने वाले हैं। सीबीएसई दो टाइम पेपर आयोजित करता है, एक जुलाई और दूसरा दिसंबर। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 150 मार्क्स के होते हैं, पेपर 2 भी 150 मार्क के होते हैं। अभी मैं आपको वो भी प्रश्न का आंसर दूंगा कि कितनी बार आप पेपर दे सकते हैं और कितने साल का वैलिड होता है। पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। चलिए सीटेट का सिलेबस क्या है ये समझ लेते हैं। पेपर 1 150, पेपर 2 भी 150। पेपर 1 में आपको सीटेट, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको नंबर बेसिस पे, जैसे जितना हाई नंबर, किसी का 108 है, किसी का 10 है, किसी का 100 नंबर का पेपर है तो 70 पे, 50, 60 पे, 65 पे, 80 पे इस टाइप का कटअप बनता है। लेकिन सीटेट एक अलग विषय है, इसमें कटअप नहीं बनता, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए कहता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लाना है। कितने? तो 150 का 60% अगर आप मार्क्स ले आते हैं, 150 का 60% कितना हो गया? तो ये हो गया 90 नंबर। अगर आप 150 में 90 नंबर लाते हैं तो आप सीटेट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप पेपर 1 में भी 90 नंबर लाते हैं, पेपर 2 में भी 90 नंबर लाते हैं, तो आप दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं। पेपर 1 में 1 से 5 तक के योग और पेपर 2 में 6 से 8 तक के योग के लिए। चलिए अब 150 और 150 नंबर आता कहाँ से? इसका सिलेबस क्या है? तो इसका पेपर 1 के लिए है ये सीडीपी आपको 30 नंबर के पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण आपको 30 नंबर के पूछे जाते हैं। मैथ आपके 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये 30 नंबर के पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं लैंग्वेज 2 में। तो ये भी 30 नंबर के। तो इस तरह 30 बचे 150, ये 150 नंबर के हो गए। चलिए इसमें से आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 60% लाते हैं आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे सीटेट एग्जाम और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होगा मैं इसके बाद बताता हूँ। दूसरा पेपर है 150 मार्क का, ये भी है। पहला
तो 3 विषय सेम होंगे। सीडीपी 30 नंबर का होगा आपका होगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 नंबर का होगा। अब बचा आपका 90 नंबर तो हो गया, अब बचा 60 नंबर। तो आपके दूसरे पेपर के लिए 60 नंबर के वो पेपर होंगे जिसमें आपने जो आपका विषय होगा, जो आप अपने विषय चुना होगा। अगर आप सोशल साइंस चुने होंगे, सोशल साइंस से आपको 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ चुने होंगे तो मैथ से आपके 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप विज्ञान चुने होंगे तो साइंस से आपके 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाए, वो स्पेशली उस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। तो इस तरह 150 नंबर दूसरे पेपर में भी होते हैं। 30 सीडीपी, 30 लैंग्वेज 1, 30 लैंग्वेज 2 और 7 आपके स्पेशल विषय से। तो इसमें भी आपको 90 नंबर 90% यानी 60% यानी 90 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो आप दोनों पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। अब रही अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कितने साल का होता है। अगर आप 2020 में पेपर देने जा रहे हैं या अगर आप 2020 में पेपर दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, अभी तो पेपर होने वाला है दिसंबर में, ऐसा उम्मीद है। तो 2020 में अगर आप पेपर देते हैं, अगर आप पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो सर्टिफिकेट कितने साल का होगा ये ध्यान से सुनिएगा। तो ये 7 साल यानी 7 ईयर्स, ये 7 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। 7 ईयर्स जब तक आप फॉर्म भरेंगे, 7 ईयर्स जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं 7 ईयर्स तक ये वैलिड रहेगा। कौन एक बार अगर आप पेपर देते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो 7 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। अगर आप 2020 में फॉर्म पेपर दे रहे हैं और ये अगर आप पास कर जाते हैं आपको सर्टिफिकेट मिल गया 7 ईयर्स के लिए। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप 2021 में फॉर्म भरें और 2021 में भी पेपर दे तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में आप फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, अगर आप वहाँ भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट भी आपको 7 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी आप जब पेपर देंगे और जब क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ से आपका वो वैलिड 7 साल का सर्टिफिकेट होता है। हो गया। तो आप 7 साल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 7 साल के लिए सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है। और साथ ही आप पेपर कितनी बार दे सकते हैं, तो आप पेपर जब तक आपका एज है आप पेपर भर सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। किसका? सीटेट का। तो ये था दो क्वेश्चन था जो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला था। दोनों क्वेश्चन का हमने आंसर सटीक दिया है। 7 ईयर्स के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था आपका, आप कितने साल आप अपने एग्ज़ाम सीटेट का दे सकते हैं, तो आप जितनी बार चाहे दे सकते हैं और वो उसी समय से वो 7 ईयर्स का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उससे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने ये सेशन इसलिए लाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे वो काफ़ी कंफ्यूज थे। उन्होंने पूछा कि कितनी बार हम एग्जाम दे सकते हैं, ये सर्टिफिकेट कितनी बार वैलिड रहेगा। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, तो उन सवालों के जवाब के लिए हमने ये सेशन लाया है। साथ ही आप हमसे एग्जाम द्वार पे व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।